और कह दिया है कि मैं तेरी ये चीजें नहीं खा सकती। क्यों रे, क्यों नहीं खा सकती? बोले तुझे ये पता नहीं है कि मुझे क्या पसंद है। तुझे क्या पसंद है तुझे? तो वो दरिद्रा कहती है मुझे तीखा पसंद है और खट्टा पसंद है। क्या पसंद है? तीखा और खट्टा। आज भी लोग अपने घर में नींबू और मिर्च अपने दरवाजे पर टांग देते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसलिए टांगी है आपने ये नींबू और मिर्च? बोले हमारे घर में नजर ना लगे। बिल्कुल नहीं, नजर लगाने के लिए नहीं, अपितु ये दरिद्रा देवी का भोजन है। हमारे घर में दो देवियां नित्य चल करके आती है, एक लक्ष्मी और एक दरिद्रता नित्य आती है। तो लक्ष्मी जब अंदर घुस जाती है गेट के पर, दरिद्रा को उसका भोजन वहीं पर मिलता है। क्या? नींबू और मिर्च, तीखा खट्टा उसको मिल जाता है। जब उसको दरवाजे पर उसका भोजन मिल जाता तब वो अंदर नहीं घुसती और वहीं से बाहर चली आती है, क्योंकि उसका भोजन वहीं पर मिल जाता है। और लक्ष्मी अंदर घुस जाती है, कुछ मीठा अंदर मिलेगा। इसलिए लोग दरवाजे पर नींबू और मिर्च टांगते हैं, क्योंकि ये दरिद्रा देवी का भोजन है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो लक्ष्मी से कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरा भोजन नहीं है, मेरा भोजन नहीं है। तो लक्ष्मी ने कहा ठीक है। लक्ष्मी और नारायण वहां से चल पड़े। जैसी जा रहे थे ऐसी इस दरिद्रता ने भगवान से विनती की, नारायण मुझे कुछ वरदान दो। क्या चाहिए? बोले मेरे पति मेरे पास आए, मुझे ऐसा वरदान दो। तो भगवान नारायण बोले देवी आज एतवार है और एतवार के दिन तुम अपने पति को रिझाने के लिए इस पीपल के पेड़ के नीचे तुम नृत्य करना। तो तुम्हारा पति शायद तुम्हें देख करके यहाँ आ जाए, इसलिए तुम एतवार के दिन तुम इस पीपल के पेड़ के नीचे नृत्य करना, शायद तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा भगवान ने घोषणा की। इसलिए एतवार के दिन पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। और जब भगवान वहां से जाने लगे तो प्रभु ने दूसरे दिन कहा देवी आज शनिवार है और शनिवार के दिन जो लोग पीपल के पेड़ के पास आएंगे वो हमें लक्ष्मी और नारायण को अपने घर लेकर के जाएंगे, क्योंकि जो पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन दीपक जलाता है वो लक्ष्मी और नारायण को अपने घर लेकर के जाता है, और जो एतवार के दिन जाता है वो दरिद्रा को लेकर के जाता है। इसलिए एतवार के दिन बिल्कुल न जाएं, जितना हो सके शनिवार के दिन जाना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां ये पूज्यों की पूजा नहीं होती है वहां तीन चीजें स्वतः चल करके आती हैं, दरिद्रा, मृत्यु और भय। इसलिए ऐसा भय तो भय भी हुआ, यहाँ दरिद्रा भी चल करके आई और इनकी कुछ देवता खंडित भी हो गए थे, इसलिए किसी की मौत भी हो गई। बोलो जय श्री राम। केवलम ज्ञान मास्त्य निरीश्वर परानरा नरये जगच्छन्ति कल्पकोटि सतानि च। लिखा है जो महादेव की निंदा करता है, जो महादेव के आश्रित नहीं रहता है, जो महादेव के अतिरिक्त किसी दूसरे देवता को पूजता है, ऐसे लोग नरक में गिरते हैं और बहुत प्रकार के कष्टों को पाते हैं। महाराज बोलो जय श्री राम। इसलिए महादेव के मंदिर में नित्य जाएं, उनकी आराधना करें, पूजा करें। वो महादेव आपको एक प्रकार किसी भी प्रकार से हमारा उद्धार कर सकता है। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो।
महादेव की कृपा से हमारा उद्धार हो सकता है। महादेव का अपमान न करें। उम्र बहुत छोटी है, इसलिए इस उम्र को प्रभु में लगा देना चाहिए इस शरीर में, क्योंकि शरीर हमें 84 लाख योनियों के बाद मिला है। और जब मिला है तो क्यों ना उस भगवान को जानने के लिए शरीर को लगा। चाहे आप स्त्री बनो चाहे पुरुष बनो, 84 लाख योनि के बाद ही मिलता है। 20 लाख योनि है वृक्षों की। ये जो पेड़ पौधे हैं ना, इनकी 20 लाख योनि। 9 लाख योनि है जल की, जल में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं। 9 20 और 9 29। 11 लाख योनि है कृमि की, सूखे में जो कीड़े मकोड़े घूमते हैं वो बनना पड़ता हमें 11 लाख बार बनना पड़ता है। कितने हो गए? 40। 10 लाख योनि है पक्षियों की। जितने भी संसार के पक्षी दिखाई पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं, उनकी योनि है 10 लाख। कितने हो गए? 50। 30 लाख योनि है पशुओं की। जितने भी पशु सुनाई पड़ते हैं 30 लाख योनि है उनकी। कितने हो गए? 80। 4 लाख योनि है बानरों की। 84। और 1 योनि है केवल मानव की। तब चाहे स्त्री बने चाहे पुरुष बने। इन 84 लाख योनियों में जाने के बाद हमें ये मनुष्य का शरीर मिला। इसलिए ये कथा कह रही है, ए मनुष्य तेरा ये शरीर बड़ा दुर्लभ। दुर्लभ मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा। ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। ऐसी नहीं मिला है, केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला है, परमार्थ के लिए मिला हुआ है। इसलिए इस शरीर से जितना हो सके परमार्थ की सेवा कर लेनी चाहिए। मनुष्य की उम्र तो केवल 40 साल की है। मेरी माँ कहती साल की 40। वो तो मनुष्य ने उधार ले रखी है लोगों से, जानवरों से उधार ले रखी है। नहीं तो मनुष्य की उम्र केवल 40 साल की है। मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ते की उम्र और उल्लू की उम्र एक जैसी है। मनुष्य, गधा, कुत्ता और उल्लू, इनको केवल भगवान ने 40-40 साल का बना रखा है। मेरी ओर देखो। एक दिन गधा भगवान के पास गया, महादेव के पास। महादेव, मैं लोगों का बोझा ढो ढो के परेशान हो गया, मेरी उम्र कम कर दो। महादेव ने कहा कितनी कर दो? बोले आधी कर दो। तो गधा हो गया 20 साल का। तब तक मनुष्य दौड़ा दौड़ा गया, बोले प्रभु उम्र बढ़ा दो। महादेव ने कहा गधे का चलेगा उम्र? बोले चलेगा महाराज। तो गधे की उम्र दे दी मनुष्य को। तो मनुष्य कितने साल का हो गया? 60 साल का। इतने में कुत्ता चले आया। कुत्ते ने कहा मेरी भी उम्र कर दिए, कम कर दो महादेव। बोले कितनी कर दो? बोले आधी कर दो। तो कुत्ता हो गया 20 साल का। मनुष्य चले आया, प्रभु मेरी उम्र बढ़ा दो। भगवान ने कहा कुत्ते का चलेगी? बोले चलेगी महाराज। कुत्ते की उम्र मनुष्य को दे दी। तो मनुष्य कितने साल का हो गया? 80। इतने में उल्लू चले आया। उल्लू ने कहा मैं भी रात रात परेशान हो गया, बीजा रह करके मेरी भी उम्र आप कम कर दो। जागरण करता हूं मैं रात को, मुझे नींद ही नहीं आती है, मेरी भी उम्र कम करो। महादेव ने कहा कितनी कर दो? बोले आधी कर दो। तो उल्लू हो गया 20 साल का। मनुष्य चले आया। मनुष्य ने कहा उम्र चाहिए। भगवान ने कहा उल्लू का चलेगी? बोले चलेगी। तो उल्लू की उम्र मनुष्य को दे दी। तो मनुष्य कितने साल का हो गया? 100 साल। थोड़ा विचार करो जरा। जब तक तुम 40 साल का, तब तक देखो तुम सब जवान हैं। देखा नहीं? 40 साल तक व्यक्ति जवान रहता है, बिल्कुल कोई कमी नहीं, कोई बीमारी नहीं। जहां मर्जी वहां दौड़ाओ,
जैसी मर्जी ऐसी चढ़ाई चढ़ाओ उससे, क्यों? क्योंकि वो अपनी उम्र में खड़ा है 40 साल का। 40 साल के बाद किसकी उम्र लग गई उसको? गधा की। अब 40 साल के बाद गधा क्या करता है? मालिक का बोझा ढोता है ना गधा, तो हम भी लेंगे फिर बच्चों का बोझा ढोकर। इसकी शादी करनी है बच्चे की, इसको पढ़ाना लिखाना है, इसको नौकरी लगाना है, अब बोझा ढो रहे हैं मेरे का। 60 साल तक यही चलता है। 60 के बाद तुम्हें किसकी उम्र लगी थी? कुत्ते की। अब 60 के से 80 तक चले गए हम, अब बिस्तर पकड़ लिया हमने एक जगह पर, अब घुटने काम नहीं कर रहे हैं। घर में बहू आ गई, खान भी नहीं खुदा पुकते बड़े 80 सालों बूढ़े आदमी। तो कुत्ता जैसे, कुत्ता का काम क्या होता? जागरण करना, कल जल्दी में ही खाना खाना रुका रहता, कब देगा कोई मुझे, और नहीं देता कोई तो भूखता निकल कुत्ता। ऐसी अब 80-90 साल का बूढ़ा भी शायद बहू काम पे लगी है तो चिल्लाता है घर से, बहू, कुत्ते की तरह। क्या मतलब? कि शरीर काम नहीं कर रहा, क्योंकि बहू को क्या पता कि इनको कुत्ते की उम्र लग रखी है। बोलो जय श्री राम। तो ये 60 से 80 तक केवल कुत्ते की उम्र। उसके बाद किसकी उम्र लग गई? उल्लू। अब 90 साल में नींद ही नहीं। 90 साल के व्यक्ति से पूछो तुम रात से खेने, बोले महाराज नींद ही नहीं होती। बेटा जा रहा है, पिताजी दवाई लाता हूं तुम्हारे लिए सोने की, नींद की दवाई दी। पिताजी को थोड़ी देर तो नींद आ गई, पर फिर 2 बजे रात में कहां चली गई नींद? अरे पिताजी तुम सो क्यों नहीं रहे? मैंने तो दवाई लाई थी। बोले बेटा प्रयास बहुत करता हूँ सोने का, पर क्या करूं, नींद ही नहीं आ रहा। बेटा को क्या पता कि यहाँ उल्लू की उम्र लग रखी है, जागरण कर रहा है, इसलिए उम्र बहुत कम है। बोलो जय श्री राम। 40 साल की उम्र है केवल, इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी दुनिया के काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो महादेव से। बहुत कम उम्र है महाराज, इसी उम्र से आप उस भगवान को जान सकते हैं। 40 के बाद यदि सोचोगे कि मैं थोड़ा भगवान को भजन कम करूं तो न जाने कि क्या काम याद है। बुढ़ापे के लिए सोचोगे तो बुढ़ापे में घुटने काम नहीं करेंगे, एक स्थान में आप नहीं बैठ सकते, योगा नहीं कर सकते बूढ़ा व्यक्ति। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये योग के 10 अंग हैं, कहां व्यक्ति कर पाएगा? बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इसी उम्र में कर देना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान। और जो व्यक्ति मनुष्य का चोला धारण करके भी भगवान की आराधना नहीं करता, भगवान को नहीं मनाता, ऐसा व्यक्ति तो पशु के तुल्य है। कौन से पशु? तो 4 पशुओं के नाम बताए हैं। स्वबिट गोष्ठ खरे संस्तुता पुरुष पशु। जो भगवान की आराधना नहीं कर, पूजन नहीं कर, पाठ नहीं कर ना, उम्र बहुत छोटे फिर भी नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति पशु के तुल्य है मेरी मां। कौन सा पशु? पहला पशु का नाम लिखा स्वान, कुत्ता। कुत्ता किसकी प्रशंसा करता है और कब करता है? जो लोग अपने में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। ये मन कुछ गाँव फुला, अब तो शायद महाराज बंद हो गया। पहले के जमाना एक पार बिटन लैंड की, एक बार बिटन ट्रेन में बिटू हो गई, तो कुत्ता जब उनको देखता है तो प्रसन्न होता है। देखो देखो खानदानी मेरी है तो मनुष्य जैसा, और खानदानी का मेरा लग रहा है जैसे हम लोग। एक कुत्ता यहाँ से हू कर रहा है, एक कुत्ता वहां से ऐसे हम जैसे ही कर रहे हैं ये। तो जो मनुष्य अपने में लड़ते रहता है, झगड़ते रहता है छोटी छोटी बातों के लिए, ऐसा मनुष्य कुत्ते के समान है, और अगले जन्म में कुत्ता ही बनता है मेरी मां।
स्वपिट वरह सुवर। सुवर किसकी प्रशंसा करता है? जिस व्यक्ति का एक लक्ष्य बन गया, खा लो भाई, पेट भरो अपना, ऐसा कि जग विटन भी होने लगी, पेट भरना चाहिए, मुझे चाहिए बस। अरे पुराना जमाना माना लोग बेमानी के पैसे से डरते थे, बेमानी का पैसा है हम नहीं खाएंगे, हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी, हमारे बच्चों की बुद्धि खराब हो जाएगी, हमें नहीं चाहिए। आजकल का व्यक्ति जहां से भी मिले हड़प लो, जके मिटन मिले जय का बदला हड़प। तो जिसका एक लक्ष्य बन गया, हड़प लो चाहे कहीं से भी आए हो, ऐसा व्यक्ति सुवर के समान है। नहीं बाजार में अच्छी जगह पे घुस रहा है, गंदी जगह पे, तो अच्छा बुरे का अंतर नहीं है। ऐसी जिसका एक लक्ष्य बन गया है, पैसा कमाना और धंधा करना, कहीं से भी मिले, कैसा भी मिले, जिसके भी बदले का मिले, खा लो भाई, चाहे गरीब हो खा लो, ऐसा व्यक्ति सुवर के समान। सोबिट गोष्ठ खरे, ओठ किसकी प्रशंसा करता है? जिसको थोड़ा सा पद मिल गया, सरकारी नौकरी लग गया, और तो सिर उठा करके चलता है ये, गर्वेण तुंग सिरह, अब वहां पर नहीं देखने लगे। जो दादाजी गांव में ना तई प्रणाम भी नहीं करूं, अब तो हम बड़े आदमी बन गए, अब इस बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम करेंगे हम? हमारी तो सैलरी इतनी भयंकर है, इसको नहीं पूछेंगे। ऐसा अभिमानी व्यक्ति ऊंट के समान है। ऊंट कहता है कि देखो, है तो ये मनुष्य पर खानदानी मेरी जैसी है, जैसे हम लोग अपना मुंह उठा करके चलते हैं ना ऊंट, ऐसी ये हमारी जैसा व्यक्ति है, हमारी जैसा चल रहा है, सिर उठा कर। स्वबिट गोष्ठ खरे। चौथा प्रश्न उसने बताया खर, यानी गधा। गधा किसकी प्रशंसा करता है? जैन एक संकल्प लील घर मारण, जर्जरित काया हो गई, शरीर बुढ़िया मन को चाऊ नहीं लगी, फिर भी कहा कि बाबा जी भजन कर, थोड़ा कथा करावा तो बढ़िया, तो बुलाओ क्या बुलाओ महाराज, मैं कथे करो थे ये, अगर मेरी नातनी का ब्याह हो जाता तो वही टेंशन से मैं लगी। अब देखो घर वाला बुलाने की बुढ़िया, क्या भरोसा, ये पता नहीं कदे लड़को, और वो बोल रहा है कि मैं तब तक जाने वाला नहीं हूं जब तक मैं अपनी नातनी का ब्याह होते हुए इन आंखों से नहीं देखूंगा। घर वाला बुलाने क्या भरोसा, सहित पहले कर की जाओ, खटिया पकड़ कर लेटा है, क्या भरोसा। ऐसा जो व्यक्ति है गधा के समान। बोलो जय श्री राम। गधा भी कहता है मैंने भी अपने मालिक के लिए बहुत काम किया। गधा बोला ईंटें ढोई, पत्थर ढोए, कभी भी मेरे मालिक ने मुझे धन्यवाद नहीं दिया। गधा कहता है जब भी देता था 2 डंडे ही मारता था मुझे, कहता था ये तो गधा ही है। आज तक किसी भी गधा को कोई पुरस्कार नहीं मिला, इनाम नहीं मिला कि ये बहुत मेहनती है। गधा कहता है जब भी मारता था मालिक डंडा ही मारता था, और आज जब मैं गधा, जब काम का नहीं रहता है वो गधा, तो उसका मालिक क्या करता है, उसको धक्का मार करके घर से निकाल देता है उस गधे को। वही स्थिति आजकल के मानवों की भी है। जब तक दादाजी के पास पैसा, तब तक दादाजी खूब सेवा करने लगे। दादाजी यहाँ का परांठा खिलाओ तो मैंने आज जहन लगे, दादाजी पेंशन मिलने लगी। जब देखे कि दादा ना पड़ी, पैसे उसे देने बंद कर दिए पिताजी ने, दादाजी ने साथ ही छोड़ दिया। जब हम 4 भाई हैं तो हमने ठेका थोड़ी ले रखा इनको पालने का। जाओ पिताजी बड़े भाई के पास, तो उन्हीं को दे रहे हैं सब कुछ, जाओ ताऊंगा मैं, जाओ। ऐसी स्थिति हो जाए गधा के जैसा। गधा भी कहता है जैसी मेरी ऐसी इसकी भी।
जब तक दादा पिताजी पैसा दे रहा है तब तक लोग तो खूब सेवा पूजा करता। जब उन्होंने धन देना बंद कर दिया तो कोई पूछता तक नहीं। उसी प्रकार गधा भी कहता, जब तक मुझ में बल था, पराक्रम था, मेरा मालिक मुझे खूब खिलाता था, पिलाता था, आज अब ये शरीर काम का नहीं रहा तो ये इस गधा को निकाल। बोले जय श्री राम। इसलिए घर गृहस्थी को ही अपना ना समझें। ये घर गृहस्थी वाले अपने नहीं हैं, ये केवल स्वार्थ के लिए प्रेम कर रहे हैं। सुर नर मुनि सबकी या रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थी बनी है सारी दुनिया। बोलो जय श्री राम। इसलिए जितना हो सके उस प्रभु का भजन करें, क्योंकि ये मनुष्य शरीर मिला है बहुत ज्यादा, 84 लाख योनियों के बाद मिला हुआ है। इसलिए खूब उस भगवान का कीर्तन करें, ध्यान करें और अपनी मृत्यु को मंगलमयी बनाए। बोलो जय श्री राम। न सर्वता कर्ण फुटे रसिया, जुब्बा सती दांगुर के वसुता, न चोप गाया तरु गायका था। जिसकी जुब्बा भगवान के गुणानुवादों को नहीं गाती है, उस व्यक्ति की जुब्बा दादुर के समान हो जाती है, गूंगा हो जाता है। जिसके कान भगवान की कथाओं को नहीं सुनते हैं, उस व्यक्ति के ये कान जो है ये कर्णपुट के समान हो जाते हैं, बहरा हो जाता है। जिसकी आंखें गोविंद का दर्शन नहीं करती, महादेव का दर्शन नहीं करती है, ऐसे व्यक्ति की आंखें मोर पंख के समान हो जाती है। इसलिए मनुष्य का जो शरीर मिला हुआ है, ये बार बार कह रहा है कथा कि उस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए मिली हुई है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आगे क्या हुआ ये हम आपको कल सुनाएंगे, क्योंकि आज समय यहीं पर पर्याप्त हो गया। शेष चर्चा कल होगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और कल यहाँ पर